सो फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो जैसा अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, प्रयागराज में खिलाफत का जो एक प्रस्ताव है ये पारित किया गया, लखनऊ में इसकी भूमिका बनी और उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1924 तक चलता रहा और फिर उसके बाद इसका दी एंड हुआ। तो उसके बाद कहा जाता है कि गांधी जी, जैसे हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया, जब गांधी जी हिंदुस्तान आए और कहा जाता है 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो गांधी जी की कुछ नाराजगियां रही ब्रिटिश एम्पायर से और उन्हीं नाराजगियों की जो परिणति थी, जो उनका रिजल्ट था, वो असहयोग आंदोलन के रूप में सामने आया। और असहयोग आंदोलन का टॉपिक उत्तर प्रदेश की जीके से, उसकी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से किस तरह जुड़ा हुआ है वो अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने सुना होगा एक जगह है चौरी चौरा, गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश की जगह पड़ती है। कहा जाता है यही एक तरह से एंड पॉइंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का। तो इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, गांधी जी एक खिलाफत का जो ये आंदोलन था उससे गांधी जी बड़े आहत हुए। उनको लगा कि ब्रिटिश सरकार विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लीग के सामने मेरी इंसल्ट करवाई, क्योंकि मैंने इनसे पूछा, इन्होंने उस समय कमिटमेंट किया कि हम टर्की के खलीफा को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने उसको कोई सारी पेनल्टीज लगाई, टर्की की सीमाओं को कहा जाता है ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस ने बांटने की कोशिश की। दूसरी नाराजगी गांधी जी की रही रॉलेट एक्ट। तो जैसा आपने सुना होगा एक बहुत फेमस कानून था और बड़ी चर्चा रही इस कानून की, रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, कहा जाता है 1919 में फरवरी के आसपास ये एक्ट एग्जीक्यूट हुआ और इस एक्ट का पर्पस था बिफोर क्राइम होम डिटेंशन, यानी ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, संदेह के आधार पर किसी को भी पकड़ा जा सकता है, किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो गांधी जी का मानना था कि आप जैसे सभ्य समाज को, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को इस तरह के कानून बनाना शोभा नहीं देता। कोई व्यक्ति क्राइम नहीं कर रहा, आप सिर्फ संदेह के आधार पर उसको अरेस्ट करेंगे, तो ये बड़ा ही एक अजीब सा कानून था। तो रॉलेट एक्ट को लेकर गांधी जी की एक नाराजगी थी, इसे आप नाराजगी नंबर 2 मान सकते हैं। और रॉलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग जो एक वो इंसिडेंट था वो हुआ और कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट में 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। रामनवमी का एक त्योहार था और उसमें कुछ संगठन जो है वो जुलूस प्रोसेशन निकाल रहे थे और उसमें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया गया। और कहा जाता है कि जलियांवाला बाग जो एक इंसिडेंट हुआ, अप्रैल 1919 को, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था और कहा जाता है कि गांधी जी इससे बहुत ज्यादा आहत हुए इस घटना से, क्योंकि एक भीड़ जो है वो जलियांवाला बाग, जो अमृतसर पंजाब में जगह, ये लोकेशन है, वहां पे लोग इकट्ठे हो गए और जनरल डायर जो वहां के एक तरह से सर्किल ऑफिसर थे, उन्होंने शूट आउट के ऑर्डर दिए और बहुत सारे लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। जलियांवाला बाग गांधी जी की नाराजगी नंबर 3 रही। जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने वापस बुला लिया, तो गांधी जी को कहीं ना कहीं शायद ये अंदाजा था कि जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार जरूर पनिश करेगी और उससे पूछा जाएगा कि आपने ये हरकत क्यों की। लेकिन गांधी जी थोड़े सेटिस्फाइड थे, क्योंकि जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के ऊपर एक हंटर कमेटी को बिठाया गया और हंटर कमेटी कहा जाता है बहुत फेमस है कंपटीशन में। हंटर कमेटी को लेके थोड़ा सा स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है। एक हंटर कमीशन है जो एजुकेशन के ऊपर आया था। दोस्तों ये हंटर कमेटी है 1920 में, ये जनरल ओडायर की इंक्वायरी के ऊपर बिठाई गई, वेदर जनरल ओडायर took right step at that time or not। बट कहा जाता है कि जनरल डायर को इस कमेटी ने क्लीन चिट दी और बोला गया कि जनरल डायर ने जो डिसीजन लिया दैट वाज एब्सोल्युटली राइट डिसीजन, अदरवाइज शायद वो भीड़, वो मॉब, वो जो वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, वो शायद जनरल डायर को जान से मार देते। तो जस्ट टू सेव हिज लाइफ ही डिसाइडेड टू शूट आउट, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद गांधी जी बहुत परेशान हुए और फाइनली गांधी जी ने मन बनाया
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का। तो दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को इस मूवमेंट का आगाज हुआ। और ये डेट क्यों चूज की गई, क्योंकि आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत हुआ है, आज उनकी डेथ हुई है। और गांधी जी का ये कहना है कि तिलक जी की शहादत जो देश के लिए उन्होंने किया उसको हम बेकार नहीं जाने देंगे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन एक तरह से श्रद्धांजलि, होमेज है बाल गंगाधर तिलक को। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की और गांधी जी की लीडरशिप में ये हिंदुस्तान का सबसे पहला बड़ा आंदोलन। तो आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इस आंदोलन में किस कदर लोग जुड़ गए होंगे, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, हिंदुस्तान का हर वर्ग गांधी जी के साथ खड़ा था, क्योंकि सबको एक विश्वास था कि गांधी जी इस आंदोलन में कुछ ऐसा करेंगे जो हिंदुस्तान के फेवर में होगा। और यही आंदोलन था जिसमें एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया गया, हिंदू मुस्लिम की जय एंड 1 साल में स्वराज। यानी गांधी जी का ये कमिटमेंट था कि मैं 1 साल में स्वराज आपको दिलवा दूंगा। तो बहुत फेमस आंदोलन रहा और उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को बहुत अच्छे से फॉलो किया गया। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में ये आंदोलन बहुत अच्छे से चला और इवन कई सारी जगहों पे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी जो फॉरेन क्लोथ्स हैं उनको बॉयकॉट किया गया। तो बहुत अच्छे से लय में आंदोलन चल रहा था। और जो अच्छे हिस्टोरियंस हैं, विपिन चंद्रा या और बहुत अच्छे राइटर्स, वो इस आंदोलन को 4 फेजेस में बताते हैं कि ये आंदोलन 4 चरणों में चला। तो उसमें जो लास्ट 4 चरण था जिसको हम लोग मानते हैं 4th फेज, 1921 नवंबर से इसको 4th फेज को स्टार्ट माना जाता है और ये फरवरी 1922 तक ये 4था फेज कहा जाता है। आंदोलन अपनी पीक पे था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एक ऐसी घटना हुई जिसने हिंदुस्तान के जो एक विश्वास था इस आंदोलन को लेके उसको पूरी तरह से धाराशायी कर दिया। और ये घटना थी दोस्तों चोरी चोरा इंसिडेंट, जब एक भीड़ ने, ऐसा कहा जाता है कि 3500 से लेके 4000 लोगों की एक वो भीड़ थी जिसने यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और इस इंसिडेंट में 22 जवान मारे गए। पुलिस के 22 जवान इसमें शहीद हो गए, मारे गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात चोरा चोरी इंसिडेंट के ऊपर कि ये घटना कब हुई, ये घटना हुई 5 फरवरी 1922 को। ये घटना घटित हुई और गांधी जी इस घटना से बहुत ज्यादा परेशान हुए और विद इन 7 डेज, यानी 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो एक बहुत बड़ा ब्लेम उस समय लगा गांधी जी को लेकर। ऐसा कहा गया कि गांधी जी ने इस आंदोलन को कॉल्ड ऑफ क्यों किया, क्योंकि ये आंदोलन बहुत अच्छे से पीक पे था और गांधी जी ने अपनी मनमर्जी से इस आंदोलन को कॉल्ड ऑफ करके धाराशायी कर दिया, हमारी आशाओं पे पानी फेर दिया। बहुत सारे लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर कूद पड़े थे इस आंदोलन में। स्पेशली सुभाष चंद्र बोस जो उस समय के आईएएस के टॉपर थे, वो अपने आईएएस की जॉब से रिजाइन कर चुके थे और गांधी जी के साथ आंदोलन में कूद गए। इस आंदोलन में 2 नए चेहरे दिखाई दिए और वो 2 नए फेज थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस को बहुत बुरा लगा जब गांधी ने आंदोलन वापस लिया। तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी डिबेट है इसके ऊपर कि जो चौरी चौरा इंसिडेंट था, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस क्यों लिया। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि गांधी जी ने अपने नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को सेव किया, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं हो सकता है भविष्य में जनता उनसे पूछे कि आपने आंदोलन वापस क्यों नहीं लिया जब वो वायलेंस के ट्रैक पे चला गया। तो आपने अपने प्रिंसिपल को सेव किया रादर देन कंट्री। आपको देश से कोई मतलब नहीं था, आप अपने प्रिंसिपल को सेव कर गए इस आंदोलन को कॉल्ड ऑफ करके, चोरा चोरी इंसिडेंट से। कुछ ने बोला कि गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि ये जो आंदोलन है ये अभी थोड़ा रेस्ट मांग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी कि शायद ब्रिटिश सरकार झुके। तो गांधी जी एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी
एक मोड पे थे कि कोई ऐसी घटना हो और मैं आंदोलन वापस लूं, ताकि थोड़ा रेस्ट करा जाए और फिर से दोबारा से इस आंदोलन को स्टार्ट किया जाए। और वास्तव में दोस्तों सच बात तो ये थी कि गांधी जी का ये आंदोलन वापस लेना एक बहुत अच्छा स्टेप था। कारण ये था कि गांधी जी को ये बात पता थी कि ब्रिटिश सरकार वेट कर रही है। 1920 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर चोरा चोरी ये इंसिडेंट हुआ। लमसम अगर आप देखें तो 1.5 ईयर ब्रिटिश सरकार बिल्कुल साइलेंट मोड पर है, वो कुछ नहीं कह रही आपको, क्योंकि आप नॉन वायलेंस कर रहे हो। वो वेट कर रहे हैं कि आप कोई वायलेंस की घटना करें और उनको मौका मिले और हिंदुस्तान में इन आंदोलनकारियों की पिटाई का कार्यक्रम शुरू हो। और ये मौका आपने इनको दे दिया, क्योंकि आपने ये घटना कर दी। तो अब इतनी बुरी तरह से इस मूवमेंट को सप्रेस किया जाता कि शायद आने वाले और 10 साल भी आपको दहशत होती कि कोई आंदोलन प्रारंभ किया जाए। गांधी जी इस बात को भाप गए और उनके अटैक करने से पहले ही गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेकर भारत की पूरी आंदोलनकारी जनता को पिटने से बचा लिया। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहा। लेकिन यूपी के कंपटीशन में इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एक एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आया था कि चोरा चोरी इंसिडेंट में गांधी जी ने जो कॉल्ड ऑफ किया, वो गांधी जी अपने नॉन वायलेंस की पॉलिसी को सेव करना चाहते थे, या गांधी जी रेस्ट एंड वेट एंड वॉच यानी फिर से अटैक करने की प्लानिंग को फोकस करना चाहते थे। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया, यानी आपको पता हुए तथ्य कि गांधी जी की प्लानिंग क्या थी और गांधी जी ने आंदोलन वापस लेके एक वो सही डिसीजन था। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आया कि चोरा चोरी इंसिडेंट की घटना कब हुई, तो आपको टाइम और विद ईयर पता हो, डेट। क्वेश्चन ये आया कि इस घटना से एनसीएम को कब वापस लिया गया, तो उसका आंसर है 12 फरवरी 1922। क्वेश्चन ये भी पूछा गया चोरा चोरी जो है वो कौन से जगह पे है उत्तर प्रदेश की, तो आपका आंसर होगा गोरखपुर में चोरा चोरी पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछे गए, लेकिन हमने आपको इसका एक बैकग्राउंड बताया ताकि आपको ये खाली फैक्ट्स ना याद करने पड़े, आपको इसके पीछे की स्टोरी पता हो, जिससे आपको इसको आत्मसात करने में आसानी हो जाए।